अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी ऑफिशियल। और आज मैं आपके साथ एक न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो आज हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर एक थ्योरी को डिस्कस करेंगे और उस थ्योरी का नाम है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, इस थ्योरी को हम आज डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स हैं उसके अबाउट डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है, ये बेसिकली एडविन सुदरलैंड ने दी थी। एडविन सुदरलैंड ने इस थ्योरी को पेश किया था, ये सजेस्ट की थ्योरी, और इसके अंदर इसने जो है 9 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। एडविन सुदरलैंड ने इस थ्योरी को 9 पॉइंट्स के अंदर समराइज करके पेश किया था, और वो 9 पॉइंट्स जो थी वो ऑल अबाउट क्रिमिनल बिहेवियर के अबाउट थी। क्रिमिनल बिहेवियर के लिए इनके अबाउट उसने 9 पॉइंट्स के अंदर अपनी थ्योरी को समराइज किया था, और थ्योरी को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एडविन सुदरलैंड की डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी में जो सबसे पहली पॉइंट है वो ये है कि एडविन सुदरलैंड ने बताया था पहली पॉइंट के अंदर कि जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है, क्रिमिनल बिहेवियर वो लर्न्ड होता है। मतलब क्रिमिनल, जो भी इंडिविजुअल क्रिमिनल बनता है तो उसका जो बिहेवियर है, वो जो सीखता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़, वो एक लर्निंग मेथड होता है, लर्निंग करता है वो अपने इंडिविजुअल, अपने ही ग्रुप से वो लर्निंग करता है। दूसरी पॉइंट जो उसने बताई थी वो ये थी कि जो क्रिमिनल बिहेवियर लर्निंग होती है, वो लर्निंग कहाँ से होती है? लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर बाय इंटरेक्शंस। क्रिमिनल बिहेवियर जो लर्निंग होती है, एक तो लर्निंग बिहेवियर है, और वो लर्निंग कहाँ से होती है? इंटरेक्शंस के थ्रू होती है। मतलब जो इंटरेक्शंस उसकी होती है लोगों के साथ, उससे वहाँ से होती है। और जो इंटरेक्शंस है वो पहले कहाँ पे होती है? नंबर 3 पॉइंट। इस इंटरेक्शन को उसने आगे एक्सप्लेन किया है नंबर 3 पॉइंट में। ये वो जो इंटरेक्शन होती है, वो इंटरेक्शन सबसे पहले इंटरेक्शन अपने पीयर ग्रुप के साथ होती है। यानी किसी भी इंडिविजुअल का जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है वो एक लर्नड बिहेवियर होता है, और वो लर्निंग जो होती है वो इंटरेक्शंस के थ्रू होती है। और वो इंटरेक्शन जो होता है वो सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल का अपने पीयर ग्रुप के साथ होता है इंटरेक्शन। कोई भी इंडिविजुअल सबसे पहले अपनी फैमिली से सीखता है, कोई भी एक्ट हो। अगर उसकी फैमिली में कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो वहाँ से वो क्रिमिनल बिहेवियर सीखेगा। तो वो जो सबसे अहम किरदार होता है, रोल होता है, वो इफेक्ट जो होता है, इम्पैक्ट जो होता है वो पीयर ग्रुप का होता है। वहाँ से इंटरेक्शन होती है, वहाँ इंटरेक्शन के बजाय की वजह से उसकी लर्निंग होती है। नंबर 4 पॉइंट में एडविन सुदरलैंड ने बताया था कि उस लर्निंग के अंदर वो जो चीज़ें सीखता है उसमें क्या होता है? टेक्निक्स ऑफ क्राइम, मोटिव्स ऑफ क्राइम, नीड्स ऑफ क्राइम, और बहुत सारी चीज़ें etc। मतलब वो जो क्रिमिनल बिहेवियर सीखता है तो सीखने में वो बहुत सारी अपने अंदर स्किल्स पैदा करता है। एक तो कैसे टेक्निक्स, किस के टेक्निक की तरह की वजह हेल्प से हम वो क्राइम कर सकता है, उसके मोटिव्स क्या क्या होते हैं, और उसकी कौन सी नीड्स हैं जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट करता है। तो ये उसने बताया था। और नंबर 5 ये इसने कहा कि ये चीज़ें वो अपनी लर्निंग के अंदर सीखता है, अपने जो है इंटरेक्शंस के थ्रू सीखता है। नंबर 5 में उसने बताया था कि वो क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं
उनके पास अपने ही कुछ एक्सक्यूजेस होते हैं। वो एक्सक्यूजेस को क्या करता है, लर्न करता है। यानी उसने ये बताया था कि क्रिमिनल्स के पास कुछ अपना ही एक्सक्यूजेस होते हैं जिसको वो लर्न करता है। तो ये उसने अपनी 5 पॉइंट डिस्कस की थी। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं नंबर 6 पॉइंट में। पॉइंट नंबर 6 में इसने इंडिविजुअल ने बताया कि जो क्रिमिनल लॉ को वायलेट करते हैं उनको वायलेशन करने के लिए अलग ही उनके पास बहाने होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं डेफिनेशंस कह सकते हैं, एक्सक्यूजेस कह सकते हैं। उनके अपने पास कुछ ऐसे न्यूट्रल आइडियाज़ होते हैं, मोटिव्स होते हैं जिसकी वजह से वो क्राइम को लॉ को वायलेट करते हैं। मतलब वायलेशन ऑफ लॉ, जब भी लॉ की वो वायलेशन करते हैं तो उनके पास एक्स्ट्रा डेफिनेशंस और उनके पास एक्स्ट्रा आर्गूमेंट कह लें आप, उनके पास कुछ ऐसे आर्गूमेंट्स, ऐसी डेफिनेशंस होती हैं जिसकी बुनियाद पे वो वायलेशन अप्लाई करते हैं। भाई हमारी मजबूरी थी, हमने ये गलती में कर दिया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। मतलब वो वायलेशन करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा वो अपनी डेफिनेशन से आर्गूमेंट्स उसके पास होती हैं, वो सीख के आते हैं और वो बयान करते हैं बाद में। ये नंबर 6 पॉइंट। नंबर 7 पॉइंट में सुदरलैंड ने ये बताया था कि जो भी ये जो लर्निंग प्रोसेस होता है, ये लर्निंग प्रोसेस के लिए ख़ास चीज़ें क्या होती हैं, वो होता है एक तो ड्यूरेशन, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी और तीसरा होता है इंटेंसिटी। ये उसने कुछ चीज़ें बताई थी, डिस्कस की थी कि जो भी इंडिविजुअल क्रिमिनल्स के साथ ड्यूरेशन मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारता है, ज़्यादा उनके साथ अटैच रहता है, जितना ज़्यादा अटैच रहेगा, जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन होगी, उतना ही ज़्यादा वो क्राइम करने के चांसेस उसके बढ़ेंगे और वो ज़्यादा क्रिमिनल बिहेवियर को लर्न करेगा, सीखेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब है उसका रिलेशन, उसका रिलेशन क्या है, मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेस है, क्या है, कैसा है क्रिमिनल्स के साथ। जितना ज़्यादा रिलेशन उसका स्ट्रॉन्ग होगा, ताल्लुक उसका होगा, उतना ही ज़्यादा वो क्रिमिनल बिहेवियर सीखेगा। इंटेंसिटी, जिस शौक से, जिस शिद्दत से, जिस पावर से और जिस अंदाज से वो अटैच होता है क्रिमिनल्स के साथ, उतना ही चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके क्रिमिनल बनने की। तो इसमें चीज़ें डिस्कस की थी। नंबर 8 पॉइंट में, पॉइंट नंबर 8 में इब्न सुदरलैंड ने बताया कि कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिन रीजंस के लिए कुछ इंडिविजुअल्स क्राइम कमिट करते हैं। सम कमिट क्राइम, some not। कुछ ऐसे खास या कुछ ऐसे कॉमन रीज़न होते हैं जिनकी वजह से, जिन रीज़न के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्राइम कमिट करते हैं और कुछ क्राइम कमिट नहीं करते हैं। मतलब रीज़न सेम होता है लेकिन हर किसी की अपनी एक इंटरेक्शन होती है, एक लर्निंग होती है, एक बिहेवियर होता है। उस बिहेवियर की वजह से वो उस रीज़न को देखते हुए कुछ लोग क्राइम कमिट कर लेते हैं, कुछ क्राइम नहीं करते, कुछ वायलेशन कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, उस प्रॉब्लम को, उस चीज़ को फेस कर लेते हैं। और नंबर 9 और लास्ट पॉइंट जो उसने डिस्कस की थी वो ये थी जो नंबर लास्ट पॉइंट इसमें डिस्कस की थी वो इसने ये डिस्कस की थी कि जो क्रिमिनल बिहेवियर का जो लर्निंग प्रोसेस होता है, मतलब कोई भी बेबी या कोई भी किड हो, बच्चा हो, वो अपने घर से
लेके अपने टीन एज फिर 20-25 एज तक जो भी लर्निंग करता है, अगर वो क्रिमिनल बन जाता है तो उसके क्रिमिनल बिहेवियर के लर्निंग प्रोसेस में जो चीज़ें होती है वो वही लर्निंग वाला जो उसका बिहेवियर लर्निंग वाला प्रोसेस है वो भी ऐसा ही सेम प्रोसेस होता है जैसे ऐसे ही सेम सीखने का प्रोसेस जैसे हमारे पास दूसरी चीज़ें सीखने का प्रोसेस होता है, जिससे अदर प्रोसेस होते हैं। अदर प्रोसेस मतलब सेम, वो भी ऐसे ही क्रिमिनल बिहेवियर सीखता है जैसे हम कोई और चीज़ सीखते हैं। लाइक हम एजुकेशन सीखते हैं, हम लिखना पढ़ना सीखते हैं, हम बात करना सीखते हैं, किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, चलना सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हम सीखते हैं, तो उसी सीखने के मेथड से उसी तरीके से ही क्रिमिनल बिहेवियर को भी सीखा जाता है। तो ये थी ईडन सुपरजेंट की थ्योरी और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।